हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अभी की बड़ी खबर आ रही है। तो क्या आ रही है आज के अखबार में? आप देख सकते हैं हिंदुस्तान का पटना, गुरुवार मार्च 2021 का दूसरे नंबर पेज पर। तो सचिवालय सहायक समेत है जो कि 1905 पदों पर वैकेंसी जल्द होगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर, क्योंकि मैं इसमें सिलेबस और अन्य भी जानकारी बीएसएससी सीजीएल के थ्रू की दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो राज्य में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार जल्द ही तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुट गई है। इसकी वैकेंसी के लिए जल्द विज्ञापन निकाला जाएगा। इस बार सचिवालय सहायक के 1360 पदों सहित 1905 पदों के लिए वैकेंसी आएगी। सभी विभागों की ओर से रिक्तियां भेज दी गई है। सामान्य प्रशासन ने भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियां भेज दी है। उम्मीद है कि नियुक्ति को विज्ञापन अप्रैल से मई के बीच में आएगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं भी बता रहा था कि सुगबुगाहट है जो कि विज्ञापन की शुरू हो गई है। तो मतलब अप्रैल में होगा, नहीं तो मई में के बीच में जो कि आ जाएगा। मतलब अप्रैल में भी संभावना है जो कि आपकी बनी हुई है। और क्योंकि जिस तरह से हलचल चल रही थी, सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि अब विज्ञापन निकालना है। थोड़ी बहुत सुगबुगाहट जो इलेक्शन के पहले हुई तो मैंने बताया था, लेकिन अब फिर से है जो कि दोबारा है जो कि अब शुरू हो गई है। तो आपको थोड़ा समय लगेगा, और मैंने बताया था कि अगर मार्च लास्ट में निकलती तो जुलाई अगस्त में प्री, अगर आप अप्रैल और मई ही लास्ट में माने तो अगर इसको, तो आपको सितंबर के आसपास है जो कि परीक्षाएं प्री की हो सकती है। उसी के मद्देनज़र है जो कि मैं आज आपको सिलेबस भी बताऊंगा। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि द्वितीय स्नातक परीक्षा प्रक्रिया के समाप्त होते ही तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा पर काम शुरू हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये द्वितीय स्नातक परीक्षा की प्रक्रिया समाप्त कब होगा? तो क्यों? क्योंकि कुछ पद अभी भी जो है जो द्वितीय सीजीएल के, जिसके टेक्निकल जो डिग्रियां थी वो भी चल रही है, लोगों को मांगा गया था। और अभी भी पूरी सीटें जो है द्वितीय सीजीएल की अभी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि काउंसलिंग भी हो चुकी है, या काउंसलिंग नहीं हो, रिजल्ट दिया गया है और अभी तक रिजल्ट है जो कि पूरा नहीं दिया गया है। तो द्वितीय स्नातक स्तरीय की प्रक्रिया है जो कि अभी पर्यटन की कुछ पोस्टें थी जो अभी भी, और भी टेक्निकल जो पोस्टें थी वो कुछ अभी भी क्लियर नहीं है, हालांकि बहुत कम सीटें हैं। वो जब क्लियर हो जाएगी तो आपको जो कि इस पर काम है जो कि शुरू कर दिया जाएगा तृतीय स्नातक पर। और ये जो वैकेंसी जो आप देख रहे हैं वही है जो मैंने बताया था। सचिवालय सहायक की 1360, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की 37, समाज कल्याण निदेशालय में जो गृहपति और सहलिपिक का पद था 20, और उसी तरह वित्त विभाग में डाटा इंटरप्रेटर के 2 हैं, परिवहन विभाग में डाटा इंटरप्रेटर 15, निदेशालय नियोजन व श्रम में 6 हैं, स्वास्थ्य विभाग में जो कि 74, योजना विकास विभाग में आपको योजना सहायक के 84, और ये जो स्वास्थ्य विभाग में 74 ये मलेरिया इंस्पेक्टर का है। मंत्रिमंडल सचिवालय में जो राजभाषा सहायक था 11, सहकारिता विभाग में जो अंकेक्षक था, सहयोग समितियां के लिए ऑडिटर वो 256 है, और समाज कल्याण में जो कि गृहपति सह लिपिक है जो कि आपको ये 40 है। तो टोटल जो वैकेंसियाँ थी, बहुत सारे लोगों जो ने जब वीडियो डाला तो वो 19/7 जो 19 पर जो लगे हुए थे कि आप 19/7/19 में आप कैसे कह रहे हैं कि 3 मार्च 21 है। तो उसमें जो ऑडिटर अंकेक्षक की थी उसकी जो वहाँ से जो आई थी आपको सहकारिता विभाग से, उसमें 3 मार्च लिखा हुआ था। इसको आप लोग देख सकते हैं और मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कि ये चिट्ठी तो बहुत है जो कि तो यहाँ पर लोग 3 मार्च आप देख सकते हैं। यहाँ भी 2951 ये सहकारिता विभाग का लेटर नंबर था, यानी इसी के आधार पर 3 मार्च 2021। और ये लोग जो है, जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, वो 19 जो है सचिवालय सहायक का आप देख रहे हैं 30/7/2019 है, और भी 30/7/2019 में आई थी। ये जो है ये डाटा एकदम सही है और इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो कि कन्फ्यूज होना चाहते तो वो होते ही रहते हैं। तो ये 1905 है जो कि आपको बहुत सारे लोगों को कहना था कि हिंदुस्तान में जब तक नहीं निकलेगा तब तक है, जो कि प्रभात खबर वाले तो बहुत निकालते हैं कि आपको विज्ञापन है जो कि इस माह आएगी, इस माह। तो आज है जो कि आपको हिंदुस्तान पेपर में भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं पुराने वैकेंसियों में। आप देख रहे हैं कि कुछ पद है जो कि इसमें लिखा हुआ कि द्वितीय का
स्नातक स्तरीय का भी पूरा नहीं हुआ है। तो कौन सा पद है जो कि इसके अभी नहीं हुआ है? बहुत सारे पद हैं जिसके अभी भी क्लियरेंस है जो कि नहीं हुआ है। एक है उसमें पर्यटन विभाग की, सहायक पर्यटन सूचना पदाधिकारी, ये पद है जो कि अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ, जबकि सीटों की संख्या काफ़ी कम है, फिर भी ये जो कि अभी तक क्लियर इसकी नहीं हुई है। तो ये क्लियर होते ही आपकी हो जाएगी। और इसमें आप देख सकते हैं कनीय लेखा सांख्यिकी सहायक के भी पद हैं। इसमें बताया भी था, कल भी बताया था कि स्नातक इसमें चाहिए, वाणिज्य अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, इसी एक विषय में प्राप्तांक 45% अंक के साथ होना चाहिए। उसी तरह है जो कि और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सहकारिता प्रसार पदाधिकारी इस बार नहीं है। तो ये सारी जो पोस्टें है, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, ये सारी पोस्टें अब बीपीएससी लेती है। और गृहपति सह लिपिक है जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं 5200 से 2400 ग्रेड पे की समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण निदेशालय, ये भी पद आप देख रहे हैं 39 जनरल की थी। तो आप देख सकते हैं कि ये भी बीएसएससी के थ्रू है जो कि सीजल 2 का, ये सीजल 2 का नोटिफिकेशन है और ये बहुत आपको सहायता करेगा, हेल्प करेगा। और न्यूनतम एज है जो कि आपको 21 वर्ष है जो कि रहेगी। और अगर एज मान लिया जाए कि अप्रैल में ही वैकेंसी मान ली, मैक्सिमम मई में मान लिया जाए, जिस तरह से 11 मई के बीच में निकाला जाएगा, तो आपको निश्चित रूप से है जो कि आपको 1/8/1/4 रहेगी या 1/5/2021 रहेगी न्यूनतम। अधिकतम उम्र है जो कि 2015 से रहेगा और अधिकतम उम्र 37 वर्ष रहती है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40, अनारक्षित वर्ग के लिए 40। तो आते हैं अब सिलेबस की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग अपेयरिंग वाले भी पूछ रहे थे कि क्या अपेयरिंग वाले, तो क्या है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों का स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये आप ऑनलाइन अगर आपके सर्टिफिकेट आ जाते हैं तो आप है जो कि आप भर सकते हैं। उसके बाद क्या है, और इसकी जो योग्यता होगी, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक है, आप देख रहे हैं ग्रेजुएशन। और इसमें ऐसा नहीं है कि नंबर चाहिए, कुछ विषयों में जैसे 45% आवश्यक है, सिर्फ पास होना जरूरी है। और फीस उस समय की 300 थी। अब पैटर्न जानते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पीडीएफ है इसको आप लोग है जो कि डाउनलोड कर लेंगे, या नहीं होगा तो आप लोग है जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उस पर है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा, सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 होगी, सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 50 होगी, मानसिक क्षमता, कंप्रेहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के 50, टोटल 150 नंबर, क्योंकि 4 अंक है जो कि निर्धारित रहेगा, मतलब 600 की होगी। 1 अंक की नेगेटिव में कटौती होगी, मतलब 1/4 है। और परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट है। प्रारंभिक परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। और बहुत सारे लोग, जब मैं पुस्तक की बात करता हूँ तो थोड़ा उनको भी अगर नहीं दे जो दिए हैं उनको आइडिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। हस्तलिखित या छाया प्रति ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पुस्तक किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा में भरवन, मतलब प्रत्येक खंड जो 3 खंड है तो आप मैक्सिमम है जो कि 3 पुस्तक है जो कि आप ले सकते हैं। अब सिलेबस देख ले, बहुत सारे लोग सिलेबस पूछ रहे हैं क्योंकि नए हैं और पूछना भी चाहिए, और उनको इंटरेस्ट है कि इतनी हलचल हो रही है तो चलो लग रहा है कि अब है जो कि जल्द ही वैकेंसी आएगी। तो इसमें है जो कि प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के सामान्य अध्ययन में क्या क्या रहेगा, आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं तो सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न है जो कि शामिल किए जाएंगे। उसमें बिहार, भारत, पड़ोसी देश रहेंगे। समसामयिक में करंट अफेयर्स कितने रहेंगे, लगभग 6 से 8 प्रश्न रहेंगे, क्योंकि 85 प्रश्न में उसको पूछना है। तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत और उसके पड़ोसी देश में क्या रहेगा, आपको इसमें रहेगा इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक प्रदेश, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। मतलब बिहार से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन रह सकते हैं, भूगोल से क्वेश्चन रहते हैं, इतिहास से क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सब है जो कि आपको 50 नंबर जो रहेगा उसमें रहेंगे। जीएस से जो सामान्य ज्ञान, विज्ञान एवं गणित का, तो इसमें समानता मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल इसमें रहेंगे। ये तीनों से जो कि आपको भूगोल भी 1-2 प्रश्न रहेंगे। तो लगभग जो देखा गया है कि मैथ्स 25 से ज़्यादा 20 के आसपास ही रहती है, और साइंस ही 30 रहती है। गणित में क्या क्या रहेगा आपको,
संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच है जो कि परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत अनुपात तथा समानुपात, औसत ब्याज एवं लाभ हानि। मतलब RS अग्रवाल काफ़ी, हाँ कुछ क्वेश्चन टफ रहते हैं तो उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा होगा। मानसिक क्षमता जिसको रीजनिंग कहते हैं, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न में से संबंधित अथासंभव प्रश्न पूछे: सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट समस्या। तो ये दिया हुआ है कि अगर विज्ञापन जो निकली थी कि अगर परीक्षा है जो कि प्रारंभिक परीक्षा में अधिक आवेदन आएंगे तब है जो कि आपको, और इसमें 5 गुना संख्या में जो कि मुख्य परीक्षा में जो कि चयन किया जाएगा। और इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। बहुत सारे लोग टाइपिंग पूछ रहे थे कि क्या टाइपिंग भी होगी इसमें, तो टाइपिंग, यही तो सबसे बड़ी अच्छी परीक्षा है कि आप वनडे एग्जाम से बड़ी 4600 ग्रेड पे तक की नौकरी है जो कि ले सकते हैं। इसमें सचिवालय सहायक की लेवल 7 है और योजना सहायक की लेवल 7 है, तो 2 बड़ी पोस्टें हैं और मिलाकर लगभग 1450 हो जाती, 1360 और 84 पद जो कि योजना सहायक की ये लेवल 7 की पोस्टें हैं। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका रहेगा और आप लोग है जो कि इस सिलेबस को मैंने बता दिया, इसके अनुसार है जो कि आप पढ़ सकते हैं। बुक्स बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो बुक्स आप जो भी बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसको पढ़ें, और बुक्स में कभी भी चेंज करने का प्रेफरेंस कभी किसी को नहीं दिया, क्योंकि क्या होता है कि अब आज मेरे बात माने कल किसी और कोचिंग वाले ने कह दिया, क्योंकि आजकल भरे हुए हैं, उनके बात मान ले तो फिर किताब चेंज कर ले। तो आप जिस बुक को भी पढ़ते हैं उसको अच्छे ढंग से पढ़ें, हाँ, लेकिन तैयारी किसको ज़्यादा पढ़े किसको कम पढ़े ये आप पर निर्भर करता है कि आपके विषय कौन से अच्छी है कौन सी कमज़ोर है, तो उसके अनुसार से पढ़ना है। तो ये आपने देखा कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी मैंने बता दिया, और न्यूनतम स्नातक हो गया, और 15 तक है जो कि मैक्सिमम उम्र है 2015 तक। आप देख सकते हैं पुरानी वैकेंसियों का है जो कि इसको देखेंगे तो ज़्यादा आइडिया होगा। इसी तरह क्योंकि अभी तक कोई सिलेबस भी चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि अभी तक अगर चेंजिंग होती है तो आपको कैबिनेट से अप्रूवल लेना पड़ता है। मलेरिया इंस्पेक्टर में बताया कि जीव विज्ञान के साथ साथ स्नातक को प्राथमिकता दिया जाएगा, विज्ञान स्नातक इसमें ज़रूरी है मलेरिया इंस्पेक्टर में, अगर आप साइंस से किए हुए हैं तो। योजना सहायक के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन है, आप देख सकते हैं। अभी ये लेवल 7 की पोस्ट हो गई है। सचिवालय सहायक की पहले भी है जो कि आई थी, 332 पद आई थी, और कट ऑफ भी है जो कि बहुत सारे लोग कट ऑफ पूछते हैं, तो कट ऑफ इसकी है जो कि पीटी में 122 से 24 गई थी, और मेंस में है जो कि कट ऑफ सचिवालय सहायक, क्योंकि जनरल के 166 पद है, वहाँ पर 132 से ऊपर गई थी। और क्वेश्चन भी आसान था, इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं कि 132 चली गई थी, बहुत ज़्यादा चला जाता। क्वेश्चन भी बहुत आसान था, अगर जिस तरह से इंटर लेवल पूछे जा रहे थे थोड़ा टफ आएंगे तो कट ऑफ भी गिरेगी, 110 से 20 हो सकती है। तो आप लोग तैयारी करते रहें और आपके समय है जो कि आपको मिलेगा। तो ये रहा आपको BSSC CGL 3 का अच्छी खबर भी थी। आप यहाँ भी एक बार और मैं दिखा देता हूँ, 1905 ये आपको अप्रैल या मई में है जो कि ये वैकेंसी की तैयारी चल रही है। अब दूसरी ट्रेनिंग के लिए प्रति ITI को प्रति अभ्यर्थी मिलेंगे 4775 रुपये। तो राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI की हालत सुधारने में वहां शुरू होने वाला प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण मददगार हो। दरअसल जिन 44,000 लोगों का प्रशिक्षण इन सरकारी ITI में होना है, इसके एवज में ITI को 4775 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलेगा। ऐसे में हर सरकारी ITI अपने लैब सहित दूसरे संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की ओर नहीं देखना होगा। मतलब इनको ट्रेनिंग के लिए ITI को प्रति अभ्यर्थी 4775 रुपये मिलेगा, जो काफ़ी फायदेमंद होगा, उसमें सुधार होगा। संचालित सरकारी ITI में 44,000 प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन को प्रशिक्षित किया जाएगा, इसमें 36,000 प्लम्बर और 8,000 इलेक्ट्रीशियन हैं। अब आते हैं दूसरी खबरों पर, थोड़ी करते हैं, विज्ञापन से ही संबंधित है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 1390 पदों पर भर्ती करेगा। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 और सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी के 904 पद पर समेत 1390 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। आयोग ने दोनों पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन समान चयन के लिए 2019 में आवेदन किया, लेकिन लिखित परीक्षा नहीं हो सकी थी। आयोग के अध्यक्ष परवीर कुमार ने अब लिखित परीक्षा की अनुमति दे दी है। अब सहायक बोरिंग टेक्नीशियन लिखित परीक्षा 25 अप्रैल को होगी। वर्ष 2019 में सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी समान चयन के लिए आवेदन लिए गए थे। इसके लिए लिखित परीक्षा 8 मई को होगी। परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने कहा, प्रवेश पत्र जारी करने की जानकारी है जो कि वेबसाइट पर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं ST
ST आवासीय विद्यालयों में 4000 पदों पर बहाली होगी। तो राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में 3972 पदों पर जल्द बहाली होगी। इसमें 2290 पद शैक्षणिक और 1862 पद गैर शैक्षणिक पद है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के बजट में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये है जो कि आपको वैकेंसी है जो कि 4000 पदों की आ सकती है जल्द ही। फिर है ये खबर क्या है, पुलिस बहाली मामले में हाईकोर्ट में दाखिल याचिका खारिज। तो झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत ने सिपाही बहाली के मामले में दाखिल याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। पार्टी का कहना था कि उक्त बहाली में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई थी, लेकिन नियुक्ति के बाद पद खाली रह गए। ऐसे में उस पद पर पुरुष की नियुक्ति। इस पर JSSC के अधिवक्ता संजय पेपरवाल प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत में बताया, नियुक्ति मामले में महिलाओं को 33 पद आरक्षित किए गए। ऐसे में उस पद की नियुक्ति में बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। तो ये रही आज का है जो कि रहा, और ये बहुत बेहतरीन मौका है। और जो कन्फ्यूजन था कि आपकी सुगबुगाहट वैकेंसी की शुरू हो गई, उस अनुसार है जो कि आप तैयारी शुरू कर दे, खासकर जो BSSC CGL 3 के जो इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।